नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, I am your host Jamil Rathore and you are watching your favorite program Iqra, in which we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. So according to the format of our program, first we shall give you the recitation of holy verses, and our today's lesson consists of first three verses of Surah An-Nahl, and today we are initiating Surah An-Nahl, which is the 16th Surah Mubarakah of Quran Majid Furqan Hamid. And as usual, you are requested to listen to these verses according to the teaching of the Quran. That means in Holy Quran, Allah the Almighty says, when Quran is recited, hear it properly, attentively, and be silent, so that God's blessings may shower upon us. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. صدق الله العظيم. This is the second segment of our program. Now we proceed with its word-by-word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words. And you are requested to repeat with me. أتى أمر الله أمر الله فلا تستعجلوه स्टॉप की सूरत में हम हा की हरकत जो कि पेश की सूरत में मौजूद है इसको नहीं पढ़ेंगे और वक्फ करेंगे, लेकिन अगर हम इसको कंटिन्यू करें, तसलसल के साथ पढ़ें, तो फिर हरफ हा की जो हरकत है जो पेश की सूरत में है, इस हरकत को भी हम प्रोनाउंस करते हैं।
तस्ताजिलूहु तस्ताजिलूहु सुब्हानहू सुब्हानहू वतआला वतआला अम्मा अम्मा युश्रिकून युश्रिकून अम्मा युश्रिकून युनज़्ज़िलुल मलाइकत युनज़्ज़िलुल मलाइकत। यहाँ पर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जहाँ पर भी लफ्ज़ मलाइका आता है तो उस पर मार्क ऑफ प्रोलोंगेशन जिसको हम मद कहते हैं वो मौजूद हुआ करता है, और इस मद को जो कि कदरे थिक करके लिखा हुआ होता है इसको हम 5 अलिफ की मिक़दार तक तवील करके प्रोलॉन्ग करके पढ़ा करते हैं। युनज़्ज़िलुल मलाइकत बिर्रूही बिर्रूही मिन अम्रिही मिन अम्रिही अला मन यशाउ मन यशाउ मिन इबादिही मिन इबादिही। नाज़रीन किराम, जहाँ पर नून साकिन हो या फिर तनवीन कोई मौजूद होती है, यानी 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, तो फिर हम उस मकाम पर गुन्ना किया करते हैं, यानी नेज़ल साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, आवाज़ को कदरे नाक में ले जाकर फोनिकल साउंड उसकी हम प्रोड्यूस करके पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखें हर्फ नून है, साकिन है, लेकिन यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे, इसलिए कि लफ्ज़ मिन के बाद जो अगला हर्फ है वो हरूफ हलक़ी से है। हरूफ हलक़ी 6 हैं, हमज़ा हा, ऐन हा, गैन खा। यहाँ पर चूँकि हरूफ हलक़ी के एक फैमिली का एक हर्फ यानी ऐन मौजूद है, इसलिए हम इसको ज़ाहिर करके और बग़ैर फोनिकल साउंड के यानी नाक में आवाज़ न ले जाते हुए हम इसको प्रोमिनेंट करते हुए इस तरह पढ़ते हैं। मिन इबादिही मिन इबादिही अन अंज़िगू। यहाँ पर भी वही केस है, लफ्ज़ अन है, अगला हर्फ हमज़ा है, हुरूफ हलक़ी का है, इसलिए हम यहाँ पर भी गुन्ना नहीं करेंगे। लेकिन अंज़िरू नून साकिन है, यहाँ पर जो अगला हर्फ दाल है हुरूफ हलक़ी का नहीं, यहाँ पर गुन्ना किया जाएगा। दोनों सूरतें आपके सामने मौजूद है, फ़र्क आप मुलाहिज़ा फरमाइए। अन अंज़िगू, पहला अन चूँकि अगला हर्फ हुरूफ हलक़ी का गुन्ना नहीं करेंगे, दूसरा अन उस पर गुन्ना होगा। अन अंज़िगू अन अंज़िगू अन्नहू अन्नहू ला इलाहा इल्ला अना फत्तकून फत्तकून खलक़स समावाति खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़
बिलहक़। और इन केस ऑफ कंटिन्यूशन जब आप इसको तसलसल के साथ पढ़ेंगे बग़ैर स्टॉप के, तो फिर काफ की जो हरकत है, जो वाविल है, उसको भी हम प्रोनाउंस किया करते हैं बिलहक़ी, बिलहक़ी। ताला, ताला अन्ना युश्रिकून, युश्रिकून। Ladies and gentlemen, this is the third segment of our program in which we are showing these verses written in Arabic calligraphic and as well as transliterated or converted into Roman alphabets for those who are unfamiliar with Arabic alphabets. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. In Roman, أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. करीब आ गया है हुक्म इलाही, बस उसके लिए उजलत न करो। पाक है अल्लाह ताला और बरतर है उस शिर्क से जो वो कर रहे हैं. In English, the commandment of Allah will come to pass, so seek not ye to hasten it. Glorified and exalted be He above all that they associate with Him. In Roman, ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا in Roman, ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. لا إله إلا أنا فاتقون. In उर्दू, उतारता है फरिश्तों को रूह यानी वही के साथ अपने हुक्म से जिस पर चाहता है अपने बंदों में से कि खबरदार करो लोगों को कि नहीं कोई माबूद सिवाय मेरे, बस मुझसे ही डरा करो. In English, He sendeth down the angels with the spirit of His command unto whom He will of His bondmen, saying, warn mankind that there's no God save me.
so keep your duty unto me. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. In Roman, خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما युश्रिकून। उसने पैदा फरमाया आसमानों को और ज़मीन को हक के साथ, वो बरतर है उस शिर्क से जो वो कर रहे हैं। In English, He hath created the heavens and the earth with truth. High be He, exalted above all that they associate with Him. नाज़रीन किराम, प्रोग्राम का आखिरी मरहला है। इस मरहले में हम कुरान की मुख्तसर सी तिलावत की गई आयात की तफसीर को आपकी खिदमत में पेश किया करते हैं। सूरतुन नहल जो कुरान की 16वीं सूरह मुबारका है, उसका आज आगाज़ हुआ है। ये सूरह मुबारका मक्की है। इसमें 128 आयतें और तकरीबन 16 रुकू पर यह मुश्तमिल है। इस सूरह मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद को बयान किया गया है कि वो रब्बे ज़ुल जलाल है, उसकी उलूहियत को, उसकी वननेस को, और इसके साथ साथ उसकी आज़मत को बयान किया गया है और बेशुमार दलाइल के ज़रिए इस्तिदलाल किया गया है और बताया गया है एग्जाम्पल्स के ज़रिए कि अल्लाह तबारक व तआला किस तरह एक है, उसकी आज़मत क्या है, उसकी शान क्या है, उसकी उलूहियत क्या है। तो तौहीद के इसमें दलाइल पेश किए गए हैं और इसके बाद क़यामत वाक़े होगी। क़यामत में जिन्होंने अच्छे काम किए उनको अज्र मिलेगा, और जो इस दुनिया में शिर्क करते रहे, अल्लाह के मुकाबिल किसी को लाते रहे, तो यकीनन वो अज़ाब के मुस्तहिक़ होंगे। ये बयान किया गया और इसके साथ साथ हुज़ूर अकरम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत को बयान किया गया। हम देखते हैं कि इस आया मुबारका के आगाज़ में ये बताया जा रहा है कि वो कुफ़ार, वो मुशरिकीन जो ये कहा करते थे कि हम पर आज़ाब क्यों नहीं नाजिल होता, वो उजलत में उसको तलब किया करते थे। तो यहाँ पर इस आया मुबारका में ये बताया जा रहा है। अब वाक़या कुछ इस तरह हुआ करता था कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान की कोई आया मुबारका नाजिल होती तो नबी मुकर्रम का एक वस्फ़ ये है कि लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, कि आप तमाम आलमीन के डर सुनाने वाले हैं। इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, आपको डर सुनाने की सिफात से मुत्तसिफ करके अल्लाह ने बुअ्स किया था। चुनाचे आप उन कुफ़ार और मुशरिकीन को इस दुनिया और आने वाली दुनिया, यानी इस मरने के बाद फिर उस दुनिया में जब जिंदा होंगे तो क़यामत के अज़ाब का डर सुनाया करते थे। कुफ़ार और मुशरिकीन उससे इस्तेहज़ा किया करते थे और कहते थे कि वह अज़ाब हम पर नाजिल क्यों नहीं होता जिसका आप हमें डर सुना रहे हैं। तो कुरान की सूरतुन नहल की इब्तिदाई आया मुबारका नाजिल हुई और बताया गया कि बुरी चीज़ को उजलत के साथ तलब नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह से उसकी पनाह मांगनी चाहिए कि रब्बे ज़ुल जलाल उन आने वाले आज़ाब से, हलाकतों से हमें महफूज फरमा, और इस दुनिया में हर किस्म के शिर्क से, जुल्म से और हर किस्म की ऐसी कजी और कजरबी से जो बाद वाली ज़िंदगी के लिए किसी भी तरह से खराबी और हलाकत की कोई वजह बन सकती है, रब्बे ज़ुल जलाल उससे हमें महफूज फरमा। तो नाज़रीन किराम, हमारे प्रोग्राम के वक्त का इख्तिताम होता है। इंशाअल्लाह कल फिर नए प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। इक़रा बिस्मि रब्बिक